हेलो, मेरा नाम डॉक्टर मनीष चीनिया है। मैं पेट, लीवर एवं आंत रोग विशेषज्ञ। आज हम बात करेंगे एंडोस्कोपी के बारे में। एंडोस्कोपी क्या होती है, एंडोस्कोपी कैसे करते हैं, एंडोस्कोपी की ज़रूरत क्यों पड़ती है और इससे कोई नुकसान तो नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंडोस्कोपी क्या होती है। बेसिकली एक रबर का पाइप होता है, उसके आगे कैमरा लगा होता है। वो जो रबर का पाइप होता है उसका पिछला हिस्सा है वो हम लोग मशीन से मतलब प्रोसेसर से अटैच कर देते हैं। एक मॉनिटर रहता है, उसको भी हम लोग प्रोसेसर से अटैच कर देते हैं। तो हम लोग थ्रू द विजन मतलब मॉनिटर के थ्रू, मॉनिटर में देखते हुए जो हमारा कैमरा है उसको मुंह के रास्ते से खाने की नली, खाने की थैली और छोटी आंत का जो ऊपरी हिस्सा होता है जिसे हम डुडेनम बोलते हैं, वहाँ तक कैमरे को ले जाते हैं और जाते हुए और आते हुए दोनों साइड में अच्छे से इस एरिया को एग्जामिन करते हैं। तो बेसिकली ये एंडोस्कोप होता है। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि एंडोस्कोपी कैसे करते हैं। तो हम लोग एंडोस्कोपी बिना सेडेशन के करते हैं। ये एक ओपीडी प्रोसीजर है। इसमें मरीज को भर्ती होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें हार्डली 3 से 5 मिनट का टाइम लगता है। हम लोग पेशेंट को गले में एक स्प्रे जिसमें बेसिकली जाइलोकेन होता है वो छिड़कते हैं। इससे मरीज़ का जो गला है वो 10 से 15 मिनट के लिए सुन्न हो जाता है। तो हमारा जो स्कोप है वो बड़ी आसानी से, बहुत ही सरलता से पेशेंट के गले से खाने की नली में चला जाता है, खाने की नली से खाने की थैली में, खाने की थैली से डुडेनम में चला जाता है। इस पूरे प्रोसीजर को 3 से 5 मिनट का टाइम लगता है। तो ये बेसिकली एंडोस्कोपी का प्रोसीजर होता है। अब सवाल आता है एंडोस्कोपी की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो एंडोस्कोपी की ज़रूरत पड़ती है खाने की नली, खाने की थैली और डुडेनम से जुड़ी हुई बीमारियों की जांच करने में। तो पहले हम बात करेंगे खाने की नली से जुड़ी हुई बीमारियां जिसमें एंडोस्कोपी की ज़रूरत पड़ती है। तो जिन मरीजों के सीने में जलन की रहती है, जिनमें तेज़ाब ज़्यादा बनता है, एसिड ज़्यादा बनता है, उनमें खाने की नली का जो निचला हिस्सा होता है वो छिल जाता है, जिसे हम इसोफेजाइटिस करते हैं। उसको जांच करने में एंडोस्कोपी की मदद ली जाती है। जो लोग अल्कोहल यानी दारू का सेवन करते हैं उनमें खाने की नली के निचले हिस्से में नसें फूल जाती है, जिसे हम लोग वेरिसीज कहते हैं। तो हम एंडोस्कोपी के थ्रू वहाँ पर बैंड अप्लाइड करते हैं और पेशेंट को फ्यूचर में होने वाली ब्लीडिंग से रोका जा सकता है। जिन पेशेंट के खाने की नली सिकुड़ जाती है, जैसे कि कुछ मरीज़ है वो एक्सीडेंटली तेज़ाब ले लेते हैं, तो उनसे क्या है कि खाने की नली सिकुड़ जाती है। तो हम लोग एंडोस्कोपी के थ्रू जो खाने की नली है उसको चौड़ा करते हैं, मतलब उसको डायलेटेशन करते हैं। अगर पेशेंट के खाने की नली में कोई इन्फेक्शन है, कोई गांठ है, कोई ट्यूमर है, तो हम लोग एंडोस्कोपी के थ्रू वहाँ से बायोप्सी भी उठा लेते हैं। अब हम बात करेंगे खाने की थैली से जुड़ी हुई बीमारियाँ जिसमें एंडोस्कोपी की ज़रूरत पड़ती है। जिन लोगों के तेज़ाब ज़्यादा बनता है उनमें जो खाने की थैली होती है उसकी म्यूकोजा है वो छिल जाती है, जिसे हम लोग गैस्ट्राइटिस कहते हैं। खाने की थैली होती है उसमें खाना जाने में रुकावट आती है, खाने की थैली है उसमें कोई ट्यूमर है, खाने की थैली है उसमें कोई गांठ है, खाने की थैली है उसमें कोई इन्फेक्शन है। इन सब का पता हम एंडोस्कोपी के थ्रू लगाते हैं और ज़रूरत पड़ने पर बायोप्सी भी उठा लेते हैं। बायोप्सी का मतलब होता है एक छोटा टुकड़ा जिसको हम लोग आगे पैथोलॉजिस्ट के पास भेज देते हैं। अब हम लोग बात करेंगे छोटी आंत का ऊपरी हिस्सा यानी डुडेनम से जुड़ी हुई बीमारियां। तो जिन मरीजों के एसिड ज़्यादा बनता है उनमें अल्सर बन जाते हैं, जिसे कॉमनली हम लोग पेप्टिक अल्सर कहते हैं। डुडेनम है उसमें खाना आगे बड़ी आंत में जाने से रुकावट हो रही है, डुडेनम के अंदर कोई गांठ है, डुडेनम के अंदर कोई अल्सर है, डुडेनम के अंदर कोई घाव बन गया, डुडेनम के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया, डुडेनम है उसका जो रास्ता है वो संकरा हो गया। तो इन सब के अंदर हम लोग एंडोस्कोपी की मदद लेते हैं। अब सवाल ये आता है कि इससे कोई नुकसान तो नहीं है। तो एंडोस्कोपी बहुत ही सरल प्रोसीजर है। हार्डली 3 से 5 मिनट का टाइम लगता है। इसमें मरीज़ को भर्ती होने की कोई ज़रूरत नहीं। हम पेशेंट के गला सुन करके एंडोस्कोपी करते हैं। पेशेंट को 10 से 15 मिनट के बाद में हम लोग पेशेंट को खाने के लिए उसको एडवाइस करते हैं। 15 मिनट के बाद में पेशेंट है वो कुछ भी खा सकता है। 30 मिनट के बाद में पेशेंट अपना नॉर्मल रूटीन काम जैसे कि ड्राइव करना, ऑफिस जाना,
खाना खाना, एवरीथिंग, कोई भी रूटीन काम है वो 30 मिनट के बाद में पेशेंट अपना आराम से कर सकता है। इसमें कोई भी मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो यदि आपको कोई भी खाने की नली, खाने की थैली एंड ड्यूडेनम से जुड़ी हुई समस्या है तो आप अपने नज़दीकी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी से संपर्क करें। धन्यवाद।